पाइथन के अंदर जो हमारा CSV डेटा है उसमें से जो नल वैल्यू है, नल वैल्यू मतलब मिसिंग डेटा है, उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर देखा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाके देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मिसिंग वैल्यू को हमने NaN से फिल कर दिया है। यदि हमें मिसिंग वैल्यू को हटाना है और उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू को रिप्लेस करवाना है, वो कैसे कर सकते हैं? तो इन सारी चीजों का जवाब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक के चैनल पे, जहां पे आज हम बात करेंगे ड्रॉप NA और फिल NA के बारे में बात करेंगे यहां पर कि कैसे आप किसी नल वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने का मतलब है हमें वैल्यू को हटाना है। जैसे कि हमारे पास कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, उस फिल इन द ब्लैंक्स की रो को ही हमने पूरा प्रॉपर्ली हटा दिया है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ड्रॉप NA कहलाता है। देन फिल NA की बात करें कि यदि हम उस वैल्यू को हटाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वहां पे एक पर्टिकुलर डेटा फिल हो जाए, तो वो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन दोनों फंक्शन के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चले जुपिटर नोटबुक के अंदर ड्रॉप NA और फिल NA के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ ड्रॉप NA और फिल NA के बारे में, और इसको लेके मैं सेलेक्ट करके हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, देन ओके करूंगा एंड एंटर करूंगा। तो ये मेरे पास एक हेडिंग बन चुकी है। अब इसके बाद में ड्रॉप NA और फिल NA कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हमारी जो एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट जो हमारी यहाँ पे CSV फाइल है, इस CSV फाइल को मुझे गेट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखिए आपका काफी जगह यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे जो डेटा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डेटा को फिल कर देता हूँ और इस डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर फिल नहीं है, मतलब ब्लैंक डेटा है। अब इस ब्लैंक डेटा को या तो मुझे हटाना है या फिर इस ब्लैंक डेटा की जगह मुझे कुछ और डेटा को क्या करना है, फिल करना है। तो ये आप कर सकते हैं ड्रॉप NA और फिल NA की हेल्प से। अब देखिए ड्रॉप NA की पहले हम यूज करने से पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट पांडा करेंगे। पांडा की हेल्प से जो CSV फाइल है उसे हमारी फाइल के अंदर लेके आएंगे। तो इंपोर्ट करता हूँ पांडा, एज में लगा रहा हूँ PD, और उसके बाद में इस फाइल को रन करता हूँ। तो देखिए मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर रन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा पास यहाँ पे टास्क रहेगा कि हमारी जो CSV है वो CSV हमारी फाइल के अंदर आनी चाहिए। तो CSV आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे यूज करूंगा PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV आपके पास यूज करेंगे, और इसके अंदर हम देंगे हमारी फाइल का पाथ। तो हमारी फाइल कहाँ है, तो ये रही हमारी फाइल, इसका मुझे पाथ देना है। तो मैं प्रॉपर्टी के अंदर जाऊंगा और इसका जो पाथ है मैं इसको क्या करूंगा, पूरे को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इस पाथ की हमें रिक्वायरमेंट है। इस पाथ की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे इस पाथ को अप्लाई कर देता हूँ। देन उसके बाद इस फाइल का नाम, तो ये हमारे test.csv के नाम से फाइल है, तो इसको मैं बैकवर्ड स्लैश से हेल्प से test.csv दे दूंगा। ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे where दूंगा, एंटर करूंगा, तो एक एरर आ जाती है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो ये अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसके अंदर से हमारी कुछ वैल्यू मिसिंग है, जैसे ये वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू मिसिंग है। तो वहां पे आपके पास क्या आ चुका है, NA आपके पास आ चुका है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपकी कुछ एक डेटा जो है वो मिसिंग है। अब मैं चाहता हूं इन डेटा को यहां से ड्रॉप करना, मेरा जितने भी मिसिंग डेटा है मैं उसको ड्रॉप करना चाहूंगा। तो बेसिकली मैं उन डेटा को क्या कर पाऊंगा, ड्रॉप कर पाऊंगा। अब ड्रॉप कैसे करना है, तो उसके लिए लगाएंगे वेर डॉट ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप NA फंक्शन को पास कराऊंगा और एंटर करूंगा। तो अब आप देख पाएंगे कि जितने भी आपके पास नन वैल्यू थी वो यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। जैसा कि आप देख पाएंगे इसके अंदर सारी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो चुकी है। और देखिए नन वैल्यू कहाँ कहाँ थी, तो 17 पे आपके पास क्या है, नन वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब जाके आप 17 के ऊपर सर्च करेंगे तो देखिए 17 आपके पास जो रो है वो आपके पास यहाँ से मिसिंग हो चुकी है। 16 के बाद सीधी आपके पास 18 डेटा आ चुका है। इसके अलावा देखिए आप और भी रो को चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 9th नंबर रो है आपके पास, यहाँ पर ये भी डेटा आपके पास क्या है, आपके पास मिस हो चुका है। देन यहाँ पर देखेंगे तो ये भी डेटा आपके पास क्या है, मिसिंग डेटा है। तो यदि आप इन सभी डेटा के बारे में देखेंगे तो वो सारी जो डेटा रो है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ड्रॉप हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए ड्रॉप किया है हमने यहाँ पर ड्रॉप NA फंक्शन के थ्रू। अब इसके अंदर और भी आप पैरामीटर लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप इस ड्रॉप को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सबसे पहला पैरामीटर है एक्सेस पैरामीटर।
एक्सेस पैरामीटर से क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग उसे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो ये जो ड्रॉप हुआ है वो ड्रॉप रो के अलोंग हुआ है। यदि आप चाहते हैं इसको कॉलम के अलोंग ड्रॉप करना तो आप कॉलम के अलोंग भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए आप एक्सेस पैरामीटर देंगे, तो मैं यहाँ पे एक्सेस पैरामीटर दे रहा हूं और एक्सेस इक्वल टू, देखिए एक्सेस 1 देने पर हमारे पास क्या आता है, कॉलम की तरफ वर्क होता है। एक्सेस 0 देने पर आपके पास क्या करता है, रो के अलोंग वर्क करता है। तो मैंने एक्सेस 1 पास करा, एंटर करा, तो देखिए जहां जहां मेरी जो वैल्यू मिसिंग है वो वाली आपके पास जो कॉलम है वो यहां से हट चुका है। और यदि मैं इसको एक्सेस 0 करता हूं इसे हटा के, तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास यहाँ पे सारी जो रो है वो मिस हुई है। एक्सेस 1 देने पर जहां जहां मेरा डेटा मिस है वो वाला डेटा आपके पास क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस पैरामीटर यहाँ पे पास करवा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सीट के अंदर ले चलता हूँ और सीट के अंदर ले जाने के बाद ये जो आपके पास 24 नंबर जो डेटा सीट है इसको मैं पूरी तरह से क्या करता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया है। इसको सेव करते हैं और मैं आपको वापस सीट के अंदर ले चलता हूँ और सीट के अंदर ले जाने के बाद मैं इसको वापस रन करता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो 22 वाली जो रो है वो आपके पास क्या आ चुकी है, पूरी की पूरी आ चुकी है नन से। अब ऐसे कोई एक वैल्यू आ गई है जो कि आपके पास क्या है, नन से फिल है, मतलब आपके पास ब्लैंक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो रो है एक बार में क्या हो जाए, यहां से रिमूव हो जाए, जिसके अंदर आपके पास सारे डेटा क्या है, नल है। तो उसके लिए आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा। मैं इस एक्सेस पैरामीटर को अब यहां से हटा देता हूं। उसके अंदर आपको पैरामीटर देना है हाउ पैरामीटर। हाउ पैरामीटर के अंदर आप पास करा सकते हैं एनी या फिर आपको पास करा देना है ऑल। देखिए हाउ पैरामीटर के अंदर यदि मैं एनी पास कराता हूं, एंटर करता हूं, तो वो क्या करेगा, आपके जो ये 22 नंबर रो है इस पूरी रो को यहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो देख पाएंगे आप यहां पर, देखिए 21 नंबर जो रो है वो आपके पास दिखा रहा है। जो 22 वाली जो रो है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो चुकी है, मिस हो चुकी है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपके पास 0 1 2 3 4 वाली जो रो है उसके अंदर भी आपके पास एनी वैल्यू थी, तो वो भी आपके पास क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे एनी का वर्ड का यूज किया तो हमने क्या किया, जो नन वैल्यू की रो थी वो हमारे पास मिस हो चुकी है। देन मैं ऑल वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर जितनी भी आपके पास एने एने है वो आपको दिखाया जाएगा, बट जो आपके पास एक पर्टिकुलर रो है वो आपके पास हट चुकी है। जैसे कि अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 22 नंबर रो के अंदर एने एने है और यहाँ पे देखिए 22 के अंदर आपकी पूरी रो गायब हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एनए थे वो सारे एनए आपको यहाँ पर शो होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे, तो ये एनए आपको दिखाई देंगे। लेकिन यदि आपके पास पूरी रो के अंदर यदि जा रहा है डेटा तो वो आप यहाँ पर हटा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पैरामीटर देते हुए पूरी एक रो को हटा सकता है। तो देखिए हम अब अगले पैरामीटर को समझते हैं। तो अगले पैरामीटर को समझने के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने रिमूव किया। देन अब हम अगला पैरामीटर देखेंगे, सबसेट पैरामीटर। सबसेट पैरामीटर से क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग यदि आप किसी नल वैल्यू को हटाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको देना है where डॉट और ड्रॉप एन फंक्शन देना है सबसे पहले। तो मैं ड्रॉप एन फंक्शन दूंगा और ड्रॉप एन फंक्शन के अंदर मैं पहले इसको रन कराता हूं। तो देखिए मेरी जो नल वैल्यू है वो ड्रॉप हो चुकी है। अब उसके बाद में अगला है सबसेट पैरामीटर। तो सबसेट पैरामीटर देते हैं, तो मैं सबसे पहले यहां पे दूंगा सबसेट पैरामीटर और सबसेट पैरामीटर के अंदर मैं एक पर्टिकुलर आपके पास क्या दे रहा हूं, एक कॉलम का नेम दे रहा हूं, स्पेसिफाई कॉलम नेम दे रहा हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं यहां पर चेंज जो है इसकी जो नन वैल्यू है वो सारी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो मैं यहां पर चेंज का नाम दे दूंगा और फिर क्या करूंगा, अपने जो प्रोग्राम है इसको रन कराऊंगा। तो आपके देखिए चेंज जो है इसके अंदर से जो नन वैल्यू है वो सारी आपके पास क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा देखिए आप एवरेज वैल्यू की देखेंगे या फिर टोटल वॉल्यूम की देखेंगे तो इनकी जो नन वैल्यू है वो यहां पर रिमूव नहीं हुई है। तो सबसेट के अलोंग आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग आप क्या कर सकते हैं, नन वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगला है आपके पास यहां पर इन प्लेस, यहां पर आपके पास पैरामीटर। इन प्लेस पैरामीटर क्या होता है कि आपके पास जितनी भी नल वैल्यू है उन नल वैल्यू को आप यहां पर रिमूव करते हुए एक नए डेटा सेट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास, देखिए यदि मैं इसको हटा के इन प्लेस का यूज करता हूं और इन प्लेस की वैल्यू को मैं यहां पे ट्रू करता हूं, तो मैंने रिप्लेस के ऊपर ट्रू किया। देन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आपके पास वेयर को वापस कॉल कर रहा हूं, एंटर करता हूं। तो जितनी भी आपके पास नन वैल्यू थी, जो नन वैल्यू थी आपके पास यहां पर,
वो सारी रिमूव हो चुकी है और आपके पास एक नया आपके पास डेटा सेट क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसके एक अगले पैरामीटर को जरा और समझते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर यूज करें अगले पैरामीटर। तो अगला पैरामीटर है थ्रेश पैरामीटर। देखिए थ्रेश पैरामीटर क्या करता है कि आपके पास यदि एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल नल वैल्यू है, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे देखूँ ड्रॉप यानी की जगह यहाँ पे इस फाइल को देखूँ तो इसके अंदर देखिए एक ही आपके पास सेट के अंदर आपके पास देखिए बहुत सारी नल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आपके पास एक ही सेट की वैल्यू के अंदर बहुत सारी नल वैल्यू है और आप चाहते हैं कि केवल जिसके पास एक ही नल वैल्यू है उसे आप क्या करें यहाँ पर ड्रॉप कर दें, तो वो क्या करेगा जिसके अंदर केवल एक सिंगल नल वैल्यू है उसे क्या करेगा ड्रॉप कर देगा, उस रो को ड्रॉप कर देगा। जिसके अंदर मल्टीपल नल वैल्यू है उसके अंदर आपके पास क्या करेगा यदि ड्रॉप नहीं करेगा। देन उसके बाद यदि आप वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे तो का जितनी आप वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगी, आपके पास उतनी नंबर ऑफ रोज ड्रॉप हो जाएगी। मतलब आप यदि वर्क करना चाहते हैं नल वैल्यू के ऊपर तो आप नल वैल्यू के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको देना है थ्रेश पैरामीटर इक्वल टू, अब इसके अंदर आप वैल्यू डाल दीजिए कि मुझे कितनी नल वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि मैं चाहता हूं यहां पर कि आपके पास केवल जिसके अंदर सिंगल नल वैल्यू हो वो यहां पर थ्रेश हो जाए। तो जैसे ही रन करेंगे आप यहां पर तो जिसके अंदर आपके पास सिंगल नल वैल्यू है वो आपके पास क्या हो चुकी है यहां पर रिमूव हो चुकी है। देन जैसे मैं ट्रू एंटर करता हूं तो देखिए आपके पास जिसके अंदर टू नल वैल्यू है वो भी आपके पास क्या हो चुकी है रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से यदि आपके पास जिसके अंदर सिंगल नल वैल्यू है वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से इन सभी पैरामीटर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर हम अगले फंक्शन को समझते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारे पास फिल एन ए। फिल एन ए क्या करता है आपके पास वैल्यू को फिल करने के लिए काम आता है। तो अब देखिए फिल कैसे की जाती है। तो ये जो हमारा डेटा सेट है पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा पुराना डेटा सेट को रिमूव करता हूँ। देन आपके पास ये हमारी लिस्ट है जिसके अंदर आप देख पाएंगे सारे नन वैल्यूज वगैरह आपके पास फिल है। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा वैल्यू को फिल करूंगा। वैल्यू को कैसे फिल करते हैं तो उसके लिए हम फिल एन ए लगाएंगे। सबसे पहले वैर दूंगा तो उसके बाद मैं फिल एन ए आपके पास फिल एन ए फंक्शन को अप्लाई करूंगा। जैसे आप यहाँ पे फिल एन ए फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको किस वैल्यू के साथ आपको फिल करना है वो वैल्यू देनी है। जैसे कि हम यहाँ देख पाएंगे सारी नन दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपके पास पाइथन से फिल हो जाए तो यहाँ पर मैं पाइथन दे सकता हूँ। देन एंटर करूंगा तो देखिए जितने भी हमारे पास नन है वहां पे आपके पास तो जितने भी आपके पास डेटा है वो देखिए आपके पास सारे पाइथन से फिल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप पाइथन आ चुका है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे पाइथन आ चुका है। इसके साथ साथ देखिए ये जो आपके पास 22 नंबर रो है इस पूरी रो के अंदर आपके पास क्या हो चुका है यहाँ पर पाइथन आ चुका है। यदि आप 22 नंबर रो को आप देखेंगे तो यहाँ पर एन आपको दिखाई दे रहा है, उसकी जगह अब आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं पाइथन को प्रॉपरली फिल कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आपके पास कॉलम के अंदर आप एक पर्टिकुलर डेटा को फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है इन सब को हटाना है और आपको डिक्शनरी को पास करवाना होगा। तो यहां पर मैं डिक्शनरी को पास करवाता हूं और डिक्शनरी के अंदर जैसे मैं चाहता हूं सिंबल का जो आपके पास डेटा है इस सिंबल के अंदर यदि आपके पास कोई नन आ जाता है तो वहां पे मुझे पाइथन मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पैरामीटर देने पड़ेंगे कि जैसे मैं सिंबल आएगा यहाँ पर तो सिंबल के अंदर मैं पाइथन चाहता हूं तो सिंबल के अंदर कॉलन लगा के मैं लाऊंगा पाइथन को, तो यहाँ पाइथन देंगे। देन कॉमा लगाते हुए आपके पास यदि सिक्योरिटी के अंदर यदि नन है हमारे पास तो सिक्योरिटी के अंदर नन आने पर आपके पास कुछ और आ जाना चाहिए। जस्ट मैं चाहूंगा वहां पर आपके पास क्या आना चाहिए सी आ जाना चाहिए, सी लैंग्वेजेस आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सी लैंग्वेजेस का। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास टुडे वैल्यूज के अंदर यदि आ जाता है कोई डेटा तो मैं टुडे वैल्यूज के अंदर भी नन वैल्यू डाल दूंगा कि टुडे वैल्यू है उसके अंदर भी हमारे पास कोई नन डेटा है तो उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं आपके पास कोई भी डेटा जस्ट लाइक जावा डाल देते हैं। तो मैं जावा डाल देता हूँ, ये मैंने दिया। देन एंटर किया तो अब आपके पास देखिए जो आपके पास नन है जैसे कि मैंने दिया टुडे वैल्यू के अंदर क्या दिया है जावा दिया है तो ये टुडे वैल्यू के अंदर जितनी भी नन वैल्यू है वहां जावा डाल देगा। देन नेक्स्ट आप देखेंगे सिक्योरिटी के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपका सी आ चुका है और सिंबल के अंदर आपके पास देख पाएंगे तो वहां पे पाइथन आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास कॉलम के अंदर यदि आपको नल वैल्यू डालनी है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये हमने देखा यहाँ पे नल वैल्यू को। देखिए नल वैल्यू को यदि आप नल वैल्यू को आप किसी वैल्यू के साथ फिल नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि जो नल वैल्यू है वो नल वैल्यू प्रीवियस वाले डेटा से क्या हो जाए यहाँ पर फिल हो जाए या फिर उसके बैकवर्ड वाला जो डेटा है उससे फिल हो जाए तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको देना है मेथड
पैरामीटर, मेथड पैरामीटर के अंदर आप दो पैरामीटर दे सकते हैं। पहला है आपके पास फॉरवर्ड फीलिंग, दूसरा है आपके पास बैकवर्ड फीलिंग। तो फॉरवर्ड फीलिंग भी दे सकते हैं और बैकवर्ड फीलिंग दे सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब जो पहले वाला है उसको फिल करना है, बैकवर्ड मतलब जो पीछे वाला है उसको आगे की तरफ फिल करना है। अब देखिए कैसे करना है, तो उसके लिए आपको देना है एफ फिल, आपको देना है। जैसे आप ये देंगे और रन करेंगे प्रोग्राम को, तो जैसे आपके पास जो भी आपके पास नल वैल्यू थी, जैसे मैं 22 के अंदर एग्जांपल दूं तो 22 के अंदर आप देख पाएंगे तो सारी की सारी क्या है, नल वैल्यू है। तो ये क्या होगा कि आपके पास 21 का जो डेटा है वो आपके पास क्या होगा, फिल हो जाएगा। देखिए 21 का जो डेटा है वो और 22 का जो डेटा है वो भी आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने क्या लगाया है, फॉरवर्ड फीलिंग लगाई है। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड फीलिंग भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए बैकवर्ड फीलिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल सा बी पास करेंगे, बैकवर्ड फीलिंग का यूज करेंगे। बैकवर्ड फीलिंग के अंदर देखिए आपके पास जो पीछे वाला जो डेटा है वो आपके पास क्या आ चुका है, इसके अंदर फिल हो चुका है। जो कि पहले फॉरवर्ड फीलिंग था, अब बैकवर्ड फीलिंग हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड फीलिंग और बैकवर्ड फीलिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि यदि आप चाहते हैं कि यदि आपकी वैल्यू है वो एक्सेस के अलोंग आपके पास फिल हो जाए, तो यहाँ पर आप एक्सेस के अलोंग फिल कर सकते हैं। देखिए जब भी आप एक्सेस के अलोंग फिल करें तो उसके लिए आपको मेथड देना है या फिर वैल्यू देनी है। मतलब देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सेस है उसके अलोंग ही फिल हो, ये देखिए मैं आपको यदि नन वैल्यू के ऊपर ले चलूं यहाँ पर, तो अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपके पास कर रखा है। देखिए यहाँ पर हम एक्सेस पैरामीटर देंगे, तो एक्सेस इज इक्वल टू मैं जैसे देता हूं आपके पास एक्सेस पैरामीटर देंगे, और एक्सेस पैरामीटर को यदि मैं करता हूं 0, तो ये क्या करता है, रो के अलोंग आपके पास क्या हो चुका है, फिलिंग हो चुका है। यदि मैं इसी को एक्सेस 1 कर दूं, तो ये क्या करेगा, जस्ट उसके पास वाला जो डेटा है वो उसके अंदर क्या करेगा, फिल कर देगा। इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए आपके पास यदि हम बात करें तो एक्सेस के अंदर बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास यहाँ पे काफी नल वैल्यू है। जैसे ये आपके पास क्या है, यहाँ पर नल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 6 नंबर के अंदर, और ये आपके पास देखिए डेटा आपके पास दिखाई दे रहा है। इसको डेटा को आपने क्या किया है, फिल कर दिया। यदि मैं आपके पास 6 नंबर के अंदर ले चलूं, तो देखिए ये आपके पास देखिए 6 नंबर का जो डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, एक्सेस के अलोंग आपके पास क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकवर्ड आपके पास यहाँ पर यूज किया है। तो अब जरा यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए आपका जो 6 नंबर का जो डेटा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि रो नंबर 22 के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पे बैकवर्ड आपके पास क्या लगाया, फीलिंग लगाया और एक्सेस 1 लगाया। एक्सेस 1 लगाने की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो डेटा है वो NaNa फिल हो गया है। NaNa को वापस इसने NaNa से रिप्लेस किया, इस NaNa को रिप्लेस कर दिया। इंडेक्स के अंदर आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं आता है। और ये जो सबसे लास्ट वाले डेटा है ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे आपके पास कोई डेटा नहीं है। यदि आप यहाँ पर बैकवर्ड फीलिंग की जगह फॉरवर्ड फीलिंग लगा के आप क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इसमें आप देख पाएंगे कि आगे वाला जो डेटा है वो आपके पास पीछे वाले डेटा के अंदर फिल हो चुका है। इस तरह से आपके पास जितनी भी नन वैल्यू है वो सारी आपके पास क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन सारी नल वैल्यू को आप यहाँ पर एक्सेस के अलोंग भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा पैरामीटर है वो आपके पास है यहाँ पर इन प्लेस। देखिए इन प्लेस की बात करूं तो इन प्लेस के अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स देना होता है। इन प्लेस को हमने यहाँ पे भी समझ रखा है, या इसके जब हमने यहाँ पर ड्रॉप याने समझा था तो ड्रॉप याने के अंदर भी हमने इन प्लेस को हमने ड्रॉप याने के अंदर भी समझ रखा है। यदि इन प्लेस आप यहाँ पर ट्रू कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले एक एरर आती है, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू आपको देना जरूरी है और एक मेथड, या तो मेथड या वैल्यू में से एक चीज देना जरूरी है। तो मैं काम करता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू को 0 डाल देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू की जगह मैं 12 डाल देता हूँ और रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये आपके पास वेर देने पर आपके पास प्रोग्राम रन हो जाता है। अब आप देख पाएंगे तो आपके पास क्या हो चुकी है, आपके पास वैल्यू फिल हो चुकी है, वैल्यू फिल हो गई है और आपके पास एक उसका क्या बन चुका है, एक रिप्लेसिंग फाइल बन चुकी है। तो जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी उसके अंदर आपके पास क्या होगी, एक रिप्लेसिंग फाइल मिल चुकी है इस इन प्लेस की वजह से। तो यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि आपके पास इन प्लेस वेरिएबल का यूज नहीं करना है, तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो आप देख पाएंगे। अब देखिए एक और पैरामीटर होता है जिसे हम और समझेंगे। तो जैसे मैं वेर डॉट यहाँ पे लगाता हूँ फिल एन ए लगाने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ एक वैल्यू देता हूँ। जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पाइथन, तो सबसे पहले मैं पाइथन देता हूँ। पाइथन देने के बाद अब मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर को समझा रहा हूँ जिसका नाम है लिमिट पैरामीटर। लिमिट पैरामीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी लिमिटेड वैल्यू है, जितने भी आप लिमिट देंगे उतनी लिमिट के अंदर क्या होगा, आपका डेटा फिल हो जाएगा। जैसे कि मैं दूंगा यहाँ पर लिमिट पैरामीटर, और लिमिट पैरामीटर के अंदर मैं दे देता हूँ 2। तो लिमिट के अंदर 2 दिया तो इसके अंदर क्या होगा, जो 2 डेटा है, 2 तक का जो डेटा है वो आपके पास क्या होगा, फिल हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर पाइथन आपके पास फिल हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए आपके पास जिसके अंदर 2 आपके पास एन है उतना डेटा आपके पास क्या होगा, फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका सिंगल सिंगल है तो वो तो फिल होना ही है, लेकिन मिनिमम आपके पास क्या होगा, 2 एन की जगह आपके पास क्या होगा, पाइथन फिल हो जाएगा। यदि मैं इसको हटा के 1 कर देता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, केवल आपके पास जितने भी 1 आपके पास एन है, मतलब एक कॉलम के अंदर यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 एन है, एन मतलब नॉट वैल्यू है, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसकी जगह आपके पास क्या होगा, पाइथन फिल हो जाएगा यदि आप लिमिट 1 डालेंगे। तो लिमिटेड जितना भी डेटा आपको फिल कराना है वो आप दे सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, यहां एन नहीं आया, यहां एन नहीं आया, लेकिन यहां पे आपके पास पाइथन आ चुका था। जो उसको पहले मिलेगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एन वैल्यू को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ड्रॉप एन और आपके पास फिल एन था। ड्रॉप एन ड्रॉप करने के लिए काम आता है कोई भी नल वैल्यू को, और फिल एन क्या करता है, उस वैल्यू को फिल करने के लिए काम आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप ईएनए और फिल ईएनए कैसे वर्क करता है। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और भी फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।